हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज हम जो कास्टा टोकन के बारे में एक रिव्यू करेंगे, बिकॉज कम्युनिटी की तरफ से जो है एक रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट आई है। उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए हम इसका रिव्यू करेंगे किस टाइप का टोकन है। ठीक है, उससे पहले मैं यूट्यूब चैनल दिखा दूं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप इसमें कुछ भी इंफॉर्मेटिव आपको लगता है कि आपके काम की चीज है, तो इसको आप सब्सक्राइब करके लाइक करना तो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि और बेल जो नोटिफिकेशन को दबा दे ताकि आपको सारा जो नोटिफिकेशन मिलता जाए। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा जो है, हमारा ट्विटर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ट्विटर के अंदर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं दोस्तों, और इंफॉर्मेशन आपकी जो है आपको हेल्प करती है क्रिप्टो के डिसीजन मेकिंग में, कि आप भाई ये जो न्यूज वगैरह न्यूज बेस्ड जो हम अपने ट्वीट प्रोवाइड करते हैं, कि इसमें ताकि आपको कुछ लगे कि भाई इस ट्वीट के माध्यम से आपको कुछ न्यूज मिले कि क्या चल रहा है। बेसिकली उस बेस के ऊपर हम न्यूज फुल हिंदी में लिखते हैं और हिंदी में बनाते हैं। तो आई होप ये जो जो आपको कंटेंट्स है यहाँ पे बहुत अच्छे लगेंगे, और कंटेंट्स जो है कहीं ना कहीं आपके जो है क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है, ये सब चीजों का आपको पता चलेगा। काफी इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट आपको मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं कास्टा के ऊपर। कास्टा जो है वो 0.26 के ऊपर है, 15% ऊपर है। अगर ऑल टाइम जो लो देखा जाए इसका 114%, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, डबल हो ही चुका है, उससे भी ऊपर चला गया है। ठीक है, अच्छा तो ये कब मार्केट में आया था? ये आया था जनवरी में 2022 में, और ऑल टाइम जो हाई इसका जो मार्केट कैप गया 25 मिलियन के आसपास गया, क्योंकि उस टाइम जो बुल रन तो को खत्म हो गया था और जो बियर रन है वो स्टार्ट था, और इस फिर भी इसने 25 मिलियन किया, 25 मिलियन मार्केट कैप अचीव किया। उसके बाद ये लगातार डाउन हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट है वो लगातार ही डाउन आए थे। अब ये जो टोकन है इस वक्त 9 मिलियन के मार्केट कैप पे है, और जो इसका जो 24 वॉल्यूम है इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। 4 लाख $4.5 लाख के आसपास है। तो इसमें जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 1.5 बिलियन के आसपास है, और जो टोटल सप्लाई है 1.4 बिलियन, मतलब थोड़ी सी बर्न हुई है। उसके बाद इसकी जो सप्लाई है 1.4 बिलियन के आसपास इसकी जो सप्लाई लेफ्ट है। तो इसकी जो इकोसिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके लिए हम इसकी एक जो वेबसाइट पे जाते हैं, उससे पहले हम इसके को फाउंडर को भी देखते हैं कि इसका को फाउंडर कौन है। दोस्तों, इसके जो को फाउंडर है ये हैं और ये हैं, दो इसके को फाउंडर है। यहाँ पे इनका जो नाम लिख सकते हैं, कार्ल रेजिंट करके है, और दूसरा सेबेस्टियन एप्पलबर्ग है। तो सीटीओ है ये दोनों के दोनों, इनका ये प्रोजेक्ट है। और भी जानकारी लेनी है तो इसकी वेबसाइट पे जा सकते हो। सबसे पहले जो मेन चीज है, मैं आपको इनका जो मेन चीज बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है, एडवाइजर है। जनरली जो होते हैं, क्लिफ होता है वो छोटा होता है, अनलॉकिंग ज्यादा बड़ी होती है। तो इसके अंदर क्लिफ भी काफी बड़ा दिख रहा है और अनलॉकिंग भी काफी बड़ी है। तो मतलब ये नहीं है कि मतलब ये अनलॉकिंग अभी एकदम हो जाएगी। तो 36 मंथ का जो पहला एडवाइजर का जो क्लिफ था, क्लिफ का मतलब होता है कि टोकन कुछ भी नहीं किसी को बटेंगे, और 36 मंथ के बाद मतलब भारतीय 3 साल के बाद बटेंगे, और 96 मंथ के लिए मतलब ये वाला जो है जो टोकन अभी इनके सर्कुलेशन धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं, अनलॉकिंग हो रहे हैं। ऐसे ही 12 मंथ का क्लिफ यहाँ पे है ऑपरेशन के लिए, और 32 मंथ का जो है इसके अंदर अनलॉकिंग है। ये सारे ही टोकन जो है अनलॉकिंग, यहाँ पे जो क्लिफ है और यहाँ पे अनलॉकिंग है। सारे टोकन जो है, ऑलमोस्ट सारे टोकन, ये वाला जो है 1 मंथ के बाद जो क्लिफ के बाद ये जो अनलॉकिंग ये हो चुका है। ठीक है, 2 मंथ के बाद जो है अनलॉकिंग ये 22 मंथ का भी ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, और ये जो है 18 मंथ की जो क्लिफ के बाद 59 मंथ ये अनलॉकिंग अभी चल रहा है। तो उसके बाद के जो सारे अनलॉकिंग अभी चल रहे हैं दोस्तों, तो ये काफी जो लंबे समय तक ये चलेंगे। मतलब ये समझ लो कि 59 मंथ मतलब अभी के हिसाब से जैसे 18 मंथ, 1.5 साल समझ लो कि 1.5 साल के आसपास से ऊपर ही हुआ है। खैर 50 मंथ के आसपास और लगा लो, यहाँ से पूरी अनलॉकिंग खत्म होगी, जो एक बहुत लंबी अनलॉकिंग हो। जनरली किसी टोकन में ऐसा होता नहीं है, बस इसमें है तो चलो कोई बात नहीं। अब ये जो टोकन क्या काम करता है दोस्तों, अब ये भी हम बताने की कोशिश करेंगे। ये जो टोकन का जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में क्या करते हैं, ये सेंड जो बिटकॉइन या कोई और क्रिप्टो करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने का
काम करते हैं। अगर बाय करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से क्रिप्टो करेंसी तो बाय कर सकते हो। इनका एक बेसिकली इनकी एप्लीकेशन है जो मोबाइल में भी आप एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो और काफी कुछ भी अगर करना चाहो तो उससे कर सकते हो। मतलब एक एक ये मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन है जो क्रिप्टो करेंसी को के लेन देन के लिए हेल्प करती है, ठीक है। और जो कास्टा को टोकन है, इनका जो नेटिव टोकन है, और इसके अंदर एक खास बात ये भी है कि इसके अंदर बर्निंग है, और बर्निंग जो 10% जो इनके जो इनकम होती है, क्वार्टरली जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 10% ये क्या करते हैं, बाय बैक एंड बर्न करते हैं, ठीक है। द टीम विल बर्न 150 मिलियन कैस्टा टोकन यूजिंग मैकेनिज्म बिफोर अनाउंसिंग द डिटेल सक्सीड बर्निंग। तो 150 मिलियन जो कास्टा टोकन है ये बर्न होने की संभावना है। जब ये बर्न होंगे तो ये अनाउंस करेंगे, ठीक है। और ऐसा ही फ्यूचर में होता जाएगा, हर क्वार्टर में बताया इन्होंने, फ्यूचर में भी ऐसा होता जाएगा। और यहाँ पे जो बर्न की डिटेल ऑलरेडी दी गई है, कास्टा की जो प्रीवियस बर्न है वो यहाँ पे जैसे 1,67,000 कास्टा ये पे बर्न किए गए, 1,47,000 कास्टा ये बर्न किए गए। यहाँ पे डेट लिखी गई है जून 16, अप्रैल 28 2022 में और मार्च 2024 में। तो जो भी कास्टा को बाय बैक एंड बर्न किया है वो यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। अभी तक अभी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बर्निंग इनकी ऑलरेडी हो चुकी है। फ्यूचर में और भी बर्निंग हो सकती है दोस्तों, ठीक है। ये प्रमोशनल एक्टिविटी है, इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रमोशनल एक्टिविटी है, और ये क्वार्टरली है, जहां पे कुछ लिखा हुआ है वो क्वार्टरली और प्रमोशनल के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं जो प्रमोशनल क्वार्टरली दोनों चल रहे हैं। तो बर्निंग 9 हो चुकी है। देखो 2 साल के अंदर 9 बर्निंग, मुझे लगता है कि ये काफी कम बर्निंग है उस हिसाब से, और इतनी ज्यादा बर्निंग नहीं हो रही, तो इसको हम इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं हो रही। और दूसरा जो है इसका जो मार्केटिंग है वो भी थोड़ा सा कम है। इवन मैंने इसके अंदर एक क्वेश्चन पुट किया था इनके जो टेलीग्राम ग्रुप में है, तो अभी तक मेरे ख्याल में उनका आंसर नहीं मिला, काफी देर हो गई है, आंसर नहीं मिला। और मैंने इसकी एग्जैक्ट मार्केट जो सर्कुलेशन है वो जानने के लिए मैंने क्वेश्चन किया था। तो एनीवे, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है अगर हाइप के हिसाब से नॉर्मल वे में देखा जाए कि ठीक ठाक है, क्योंकि इसका जो 350 मिलियन के आसपास इसका जो सर्कुलेशन में ऑलरेडी है, और इसके ऊपर काफी सारे जो है टोकन अभी सर्कुलेशन होने बाकी है। हालांकि जो इसकी जो वेस्टिंग पीरियड है, वेस्टिंग पीरियड के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफी सारे जो टोकन है इनके मार्केट में धीरे धीरे आएंगे, इतनी जल्दी तो आएंगे नहीं, लेकिन डिपेंड करता है कि एक टोकन को का जो मैकेनिज्म के साथ साथ उसकी जो मार्केटिंग के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान अगर ये देंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। और इसकी अगर एक्सचेंज भी देखेंगे तो एक्सचेंज 2 साल तो हो गए इनको। एक्सचेंज कौन कौन सी है? क्विक स्वैप है, MEXC है, एक्सेंडेक्स है और बायबिट है। देखो 4 एक्सचेंज है इसकी, और 4 एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल में जो 4-5 जो एक्सचेंज है वो ठीक ठाक है, और इसके ऊपर काफी सारा वॉल्यूम भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसमें गेट.ai अच्छी है, MEXC अच्छी है, क्विक स्वैप भी बहुत अच्छी है, डिसेंट्रलाइज, और बायबिट है, ठीक है। और ये जो टोकन है ये है पॉलीगॉन के ऊपर, पॉलीगॉन स्कैन के ऊपर है। और यहाँ पे जो है आप देख भी सकते हो इसकी जो कितने होल्डर्स वगैरह हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं। 6,711 इसके होल्डर हैं, और धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हो रही है। देखो ग्रोथ इसमें काफी स्लो है, 2 साल ऑलरेडी हो गए हैं। मेरे हिसाब से एक अच्छी जो कंपनी होती है उसमें 2 साल में 10,000 तो कम से कम उसमें होल्डर होने चाहिए। बट एनीवे, तो मे बी ये मार्केटिंग और करेंगे, अगर मार्केटिंग और लिस्टिंग और करते हैं तो और आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं इसके अनलॉकिंग भी हो रही है धीरे धीरे, और अनलॉकिंग को भी देखते हुए, क्योंकि अनलॉकिंग एक छोटी अनलॉकिंग नहीं है, काफी बड़ी अनलॉकिंग हो रही है। और अनलॉकिंग के साथ साथ इसका जो इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, इसके होल्डर को वॉच करते रहना। अगर होल्डर भी बढ़ रहे हैं और इनकी मार्केटिंग भी लगातार हो रही है, अनाउंसमेंट वगैरह लगातार आ रही है, तो उस चीज को कंसीडर करने के बाद अगर ये टोकन में अपना रिव्यू देते हैं, अपना मैं सोचता हूं इसके बारे में, तो मैंने एक स्टैट्स तैयार करके रखा हुआ है। स्टैट्स को एक बार और फिर आपको बता देता हूं। ठीक है, कास्टा टोकन है, इसमें कॉइन जैको 2022 में आया था, ऑल टाइम हाई 25 मिलियन था इसके ऊपर मार्केट कैप, और नाउ अभी जो है 9 मिलियन है, और 2 ईयर विल बी कंप्लीटेड, नेक्स्ट जनवरी के अंदर 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे।
और जो नेक्स्ट जनवरी जो अभी जो नेक्स्ट आ रही है एक आध महीने के बाद, तो यूज केस जो है सेंड रिसीव पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट वगैरह। और जो बर्न है 10% रिवेन्यू बाय बैक बर्न है, 600 मिलियन की सप्लाई आती है तो $1 मतलब ये जा सकता है। लेकिन जो पहला बुल रन है मुझे लगता नहीं है 6 मिलियन जो मार्केट कैप अचीव कर लेगा, लेकिन अगर इसकी हाइप आती है, इसकी मार्केटिंग होती है तो मे बी ये कर ले। तो $1 ये मैं कंसिडर करता हूं, लेकिन फिर भी $1 थोड़ा जाना मुश्किल है। 100 मिलियन की जो सर्कुलेशन सप्लाई मार्केट में आती है और ऐसी कंडीशन में अगर इसका जो 300 मिलियन की जो बुल रन के अंदर जो मार्केट कैप जाती है, तो इसका जो 50 सेंट जो मेरे हिसाब से प्राइस प्रेडिक्शन हम कंसिडर कर सकते हैं। एग्जैक्ट कम से कम 50 सेंट तो होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ वो इसलिए मैं कह रहा हूं बिकॉज अनलॉकिंग अभी बहुत सारी चल रही है और ये जो ऊपर देख रहे हो 352 मिलियन के आसपास, ये बहुत ही कम मार्केट में है। और ये नहीं कि मतलब बहुत ही जल्दी ये सारे टोकन आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे तो वो काफी सारी डंपिंग भी हो सकती है। धीरे धीरे आ रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पे जो सर्कुलेशन बढ़ता चला जाएगा। और उसके साथ साथ इसकी टीम थोड़ी सी मुझे एक्टिव नहीं लगी, तो इस चीजों को देखते हुए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो बहुत थोड़ा सा करना। और स्टेकिंग का भी ऑप्शन है और फ्यूचर में कुछ अच्छी पार्टनरशिप इसको अच्छा लेके जा सकती है। 50 to $1 के आसपास मैं इसको कंसीडर करता हूं बुल रन में। दोस्तों कास्टा में किसी भी तरह की या किसी और मेरे वीडियो में किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती। मैं जो भी मटेरियल बनाता हूं ये स्टडी बेस्ड मटेरियल बनाता हूं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस आपको दूं, ठीक है। जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना अपनी एक रिसर्च जरूर कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। तो इसका एक और बार मैं जाते जाते ये बता देता हूं कि हो सकता है ये रेगुलेशन इकोसिस्टम के अंदर आती हो जिस भी कंट्री में रजिस्टर्ड है। और इस टाइप की जो क्रिप्टो करेंसी होती है इसका पर्टिकुलर कोई यूज केस तो नहीं है। मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, इसका पर्टिकुलर इसके टोकन का कोई यूज केस नहीं कहीं पे यूज होता हो। मैं किस टोकन का किसी भी तरह का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, जस्ट स्टेकिंग और मे बी इनका जो है जो इनका दाव वगैरह आ सकता है। बट इससे ज्यादा मुझे कोई इसका कोई खास नहीं लग रहा, कोई पर्पस कोई बड़ा और कोई मुझे खास अनाउंसमेंट नहीं लग रही जो बड़ी पार्टनरशिप को दिखाती हो। लेकिन फिर भी क्योंकि प्रोडक्ट है 50 सेंट का, मैंने कोई टारगेट दे दिया, उसके हिसाब से अपनी रिसर्च भी कर लेना। दोस्तों इसके अलावा हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे एक डीएम कर सकते हो अगर आप इस प्रीमियम ग्रुप के अंदर इंटरेस्टेड हो। तो दोस्तों ये जो प्रीमियम ग्रुप है ये केवल और केवल उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं है टोकन को रिसर्च करने के लिए, और जो नए आए क्रिप्टो के अंदर और वो टोकन की रिसर्च को थोड़ा सा हर टोकन को देखना चाहते हैं, उसकी रिसर्च करना चाहते हैं। उसको बाय करने से पहले हम जो है इसका जो एक डाटा है उसको प्रोवाइड करते हैं जिससे उसको हेल्प मिलती है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था कास्टा टोकन के बारे में। आई होप ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।